गाड़ी क्यों रोक दी? सुष्मिता, यहाँ एक चाय की दुकान है जहाँ की चाय बहुत ही मशहूर है। एक एक प्याली चाय पी लेते हैं, इससे नींद भी भाग जाएगी और ड्राइविंग में आसानी हो जाएगी। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि मुझे रात को कार से जर्नी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। अब तो जर्नी शुरू भी हो चुकी है और तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। तुम दोनों यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी बैठे बैठे मेरे पैर कुछ आकर से गए हैं। चल अरुणा। नहीं दीदी, आप और जीजू दोनों चाय पीजिए, मैं यहीं लेकर आराम करती हूँ ना, प्लीज। ठीक है ठीक है। लेके आ दोनों को। यार बनवारी, 2 स्पेशल कड़क चाय बनाओ। हाँ बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए। हम लोग कॉलेज के जमाने में बहुत बार यहाँ आया करते थे। यहाँ की चाय बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, चाय कहाँ रह गई? थैंक यू। थैंक यू। अचानक हवा। क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं जीजू, जैसे मेरे जिस्म में आग का गोला, मेरा जिस्म जल रहा। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम शायद सपना देख रही होगी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो विशाल, चलो घर चलते हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय का बिल देकर आता हूँ। ठीक है। डरो मत। हाँ चुप हो जा अरुणा। क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? क्या हुआ?
दीदी, हाँ दीदी, अभी अभी मैंने किसी को जाते हुए देखा। कोई नहीं है वहाँ, वहाँ से तो अभी मैं आई हूँ। मैं सच कहती हूँ, कल रात में नहीं अरुणा, ये तेरा वहम है। चाय की दुकान में मुझे ऐसा लगा वैसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कम, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। रिलैक्स। चल अब तेरे को देर हो रही है, कॉलेज के लिए तैयार हो जा। ओके? यूर ओके? मैं जाऊं? दीदी, मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हैं आप? मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? तेरी बड़ी बहन हूं ना मैं। माँ तो वैसे ही चली गई और पिताजी ने भी संन्यास ले लिया। तेरा मेरे सिवा है ही कौन? चल अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। कमर्शियल ड्रेस डिजाइनिंग आज सिर्फ ना ही एक आर्ट है, बल्कि एड और फैशन वर्ल्ड में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आज इस बिजनेस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि यहाँ से निकलने के बाद तुम लोगों में से कोई अपनी जगह या मुकाम बना पाएगी, मगर ये सच है कि शो बिजनेस इसी आर्ट पर निर्भर है। नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस गर्ल्स। कल हम जिस डिजाइन के बारे में बात कर रहे थे, आज आप लोग उसी डिजाइन का स्केच बनाएंगी और उसका टॉपिक है फॉर्मल विंटर वेयर। कम ऑन गर्ल्स, गेट योर पेपर्स एंड पेंसिल्स रेडी। I am going to give you half an hour's time and your time begins now. मैं दोहरा रही हूं कि कोई आपस में बात नहीं करेगा। नो चीटिंग, कोई कॉपी भी नहीं करेगा। बस अपना काम करते रहिए। अरुणा, ये तुम क्या बना रही हो? स्केचबुक पे बनाना बंद करो और शीट पे बनाना चालू करो। चंद्रा, चंद्रा, मैं बनाना कुछ और चाहती हूँ, लेकिन मुझसे बन कुछ और ही रहा है। अच्छा, स्केचबुक पे बनाना बंद करो और शीट पे बनाओ। प्रिंसिपल ने देख लिया ना तो आज तो तुम्हारी मरम्मत ही हो जाएगी। गर्ल्स, मैंने कहा था ना, नो डिस्कशन, आपस में बात नहीं चाहिए। हाँ, और मैडम, ये क्या
तुमने तो कुछ बनाया नहीं है। What is this? Pick this up. Come on, give it to me. आप अपना काम कीजिए। हाँ? ये क्या? अरे मैंने जो टॉपिक दिया था फॉर्मल विंटर वेयर, उसका तो कुछ नहीं बनाया। ये किसी गांव की लड़की का चेहरा क्यों बनाया तुमने? अगर तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगता है तो तुम यहाँ आती क्यों हो? Pack your bags and get out of my class. Come on, get out. Hey you, कौन हो तुम? अरुणा, कौन है वो? कौन मैम? वहाँ तो कोई नहीं है। अरे वही जो दरवाजे पे खड़ी है, जिसकी तस्वीर तुमने बनाई है। वो इस कॉलेज की नहीं है। कौन है वो? लेकिन मैम, ये तस्वीर तो मैंने सिर्फ अपनी कल्पना से बनाई है। और मैम, दरवाजे पे तो कोई नहीं है। ओहो, तो तुम मेरे साथ कोई जोक कर रही हो, हाँ? तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती हो, हाँ? Pack your bags and get out of my class. Get out now. तुम लोग क्या देख रहे हो, हाँ? Get back to your work. You have only 20 minutes left. कौन? अरुणा, दीदी मैं। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरुणा, अरुणा, क्या हुआ? क्या हुआ अरुणा? कुछ नहीं दीदी। कुछ कैसे नहीं? ये तेरे कॉलेज का टाइम है और तू यहाँ पड़ी हुई रो रही है? कब आई तू कॉलेज से? बता ना क्या हुआ? देख अरुणा, तेरे लिए मैं ही हूँ। अगर तू मुझसे भी छुपाएगी तो फिर किसको बताएगी? बता ना क्या हुआ? दीदी, उस खड़ूस प्रिंसिपल ने मुझे क्लास से निकाल दिया। क्लास से निकाल दिया? हाँ। लेकिन क्यों? इसकी वजह से दीदी। मुझे नहीं पता, ये तस्वीर मुझसे अपने आप बन गई। मैं कहती हूँ ये मेरी कल्पना है। प्रिंसिपल कहती है मैं इसे जानती हूँ, मैं इसका नाम जानती हूँ। लेकिन तूने तो इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है ना? ये देख, तारा। नहीं दीदी, ये नाम कैसे यहाँ लिखा गया ये भी नहीं जानती। हो सकता है तू इससे कहीं मिली हो? नहीं दीदी। किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में? नहीं, मैं इससे किसी फंक्शन में भी नहीं मिली हूँ। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अभी 2-3 दिन में पापा आने वाले हैं। वो तेरी प्रिंसिपल मिसेस भार्गव को जानते हैं, आते ही उनसे बात कर लेंगे, ठीक है? अब रोना बंद कर। कितनी अजीब सी बात है ना रोना? तूने जो तस्वीर बनाई है, इसके चेहरे से कितना दर्द झलकता है। ऐसा लगता है जैसे अभी रो पड़ेगी। हाँ दीदी, हाँ। खैर, तू जल्दी से मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जा। मैं तेरे लिए अभी चाय बना के लाती हूँ। चल।
तारा है। क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं दीदी, आप सच कह रही थी। दीदी, इस तस्वीर की आंखों में सचमुच दर्द है। ये तारा की तस्वीर रो रही थी। कहाँ रो रही थी? क्या रो रही थी? कुछ भी तो नहीं है। ये क्या हो गया तुझे अरुणा? यहाँ कोई आंसू वांसू नहीं है। और तस्वीरें भला कभी बात करती हैं? मुझे लगता है तेरे प्रिंसिपल की बातों ने तेरे दिमाग पर असर कर दिया है, इसीलिए तुझे अपने आंसू उस तस्वीर में नजर आते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। चल आजा मेरे साथ। May I come in, sir? Yes, come in. साहब, ये मैम साहब आपसे मिलना चाहती है। अरे भोला राम, ये मेरी वाइफ है, फौरन उससे अंदर बुलाओ, वरना आज मुझे ये घर में घुसने नहीं देगी। सॉरी साहब, मुझे मालूम नहीं था, मैं नया हूं ना। कोई बात नहीं, उसे अंदर जल्दी भेज दो। ठीक है साहब। अरे सुष्मिता, ये अचानक सरप्राइज विजिट? विशाल, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी अरुणा है। अरुणा? क्या हुआ अरुणा को? जब से हम नासिक से आए हैं वो कुछ बदली अपसेट सी है, और आज तो उसे प्रिंसिपल ने भी क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। क्या? क्लासरूम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? हाँ विशाल, उसे कोई डिजाइन बनाने को कहा और पता नहीं उसने किसी लड़की की तस्वीर बना दी। बस इसी से वो प्रिंसिपल नाराज हो गई। अरे इसमें ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। बड़ी बात ये नहीं विशाल, बड़ी बात ये है कि उसने उस तस्वीर को रोते हुए देखा है। क्या? हाँ विशाल, मुझे लगता है दिमागी तौर पर वो काफी परेशान है। हमें उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। देखो विशाल, अरुणा एक जवान लड़की है और कल को हमें उसकी शादी भी करनी। मम्मी पापा ने ये जिम्मेदारी मेरे और तुम्हारे कंधों पे रखी है। अरे सुष्मिता, इसमें इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? देखो, मैं अरुणा को अपनी साली नहीं बहन समझता हूँ, अपनी बच्ची की तरह मानता हूँ। हरीश निगम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत बड़ा साइकियाट्रिस्ट है। मैं उससे अपॉइंटमेंट ले लूंगा, हम सब वहां चलेंगे। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझे? हाँ?
चंद्रा, जी मैडम। जरा अरुणा को बुला लाओ। अरुणा अरुणा तो अभी अभी टेलरिंग रूम में गई है। मुझे मालूम है। जाओ उसे बुलाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। जी मैडम, मैं अभी बुला के लाती हूँ। अरे तुम अकेली आ गई? अरुणा कहाँ है? मैडम अरुणा के साथ तो वो भी है। वो कौन? मैडम वही जिसके बारे में आप कल मुझसे बातें कर रही थी। ओह, तो वो वहां भी पहुंच गई। अच्छा चलो मेरे साथ, चलो लेट्स गो, कम ऑन। अरुणा कहाँ है वो? किसकी बात कर रही हो आप? बनो मत। तुम यहाँ अपने साथ किसी और लड़की को भी लाई हो, और तो और तुम उसे चोरी छिपे काम सिखा रही हो बगैर हमारे परमिशन के। ये हमारे कॉलेज के उसूल के खिलाफ है। कल तक तो कह रही थी कि तुम उसे जानती नहीं हो, और आज तुम उसे यहाँ लाई हो। अरे उसे तो मैंने भी देखा है और चंद्रा ने भी। क्यों चंद्रा? यस मैडम। उसका नाम क्या है? तारा। ओ, अब तो तुम्हें उसका नाम भी याद आ गया। देखो अरुणा, कल की गलती के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो मेरा वहम है, लेकिन आज पूरा विश्वास हो गया है। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। जाओ अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला कर लाओ, मुझे उनसे बात करनी है। तुमने इस कॉलेज के कानून को तोड़ा है, समझी? तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, समझी? गो। आप? हाँ बेटा। आइए ना, आइए पापा। सब लोग कहाँ हैं? पापा विशाल ऑफिस और अरुणा कॉलेज। पापा, क्या हुआ पापा? तुम लोगों के सिवा इस घर में कोई और भी रहता है। कोई और भी? मेरा मतलब है तुम्हारे विशाल और अरुणा के अलावा। नहीं पापा,
हम तीनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पापा, कहीं आपकी बात का रिश्ता अरुणा की परेशानी से तो नहीं? मुझे अरुणा के कमरे में ले चलो। आइए। पापा, बेटी सुष्मिता, इस कमरे में अरुणा के सिवा कोई और लड़की भी रहती है। अरुणा के अलावा कोई और लड़की? ये आप क्या क्या कह रहे हैं पापा? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, डरो नहीं। ये जो भी लड़की है वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई। लगता है विशाल आए होंगे। अरे अरुणा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई कॉलेज से? दीदी। मगर तू इतनी जल्दी? अरे पापा, पापा, ओ पापा। आप कॉलेज छोड़ के क्यों भाग के आ गई? पापा, अब क्या बताऊं? प्रिंसिपल का कहना है कि मैं किसी लड़की को चोरी छिपे कॉलेज लेकर जाती हूँ और उसे वहाँ की डिजाइन बताती हूँ और कॉलेज में बिना एडमिशन के मैं उसे सारा काम सिखाती हूँ और उसकी मदद करती हूँ। तुम्हारी प्रिंसिपल सही कह रही है बेटा। क्या? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं सच कह रहा हूँ बेटा। वो लड़की अब भी हमारे साथ इस घर में खड़ी है। क्या? इसी घर में? कहाँ? वो वहाँ उस दरवाजे पे खड़ी है। लेकिन हमें तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन पापा, यहाँ तो कोई नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देगी। उसे देखने के लिए एक सन्यासी की आंख चाहिए। बेटी, अब छुपने की जरूरत नहीं है, सामने आ जाओ। तुम तो वही हो जिसका मैंने चित्र बनाया था। हाँ, मगर वो तुमने नहीं बनाया था, मैंने तुमसे बनवाया था। लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैं तो उसी रात से तुम्हारे साथ हूँ।
जिस रात तुम्हारी गाड़ी चाय की दुकान के सामने आके रुकी थी और तुम गाड़ी में अकेली थी। तुम वहां क्या कर रही थी? मुझे वहीं पास ही तो दफनाया गया। क्या दफनाया गया था? हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम तारा है ही हूँ। मैं तारा की आत्मा हूँ। तारा है मेरा नाम। मैं नासिक के पास भवानीपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिता और मेरा भाई दोनों फौज में थे। दोनों आसाम में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। घर में बचे मैं और मेरी माँ। एक मामा है, जीवन मामा। फौज से भाई और पिता की जो रकम मिली वो मामा खा गया। एक सगा भाई अपनी बहन को लूट रहा था और बहन को पता भी नहीं। दोनों एक साथ छोड़कर चले गए। कभी ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, तारा का क्या होगा। वो एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की, लेकिन बीमार रहती है। मैं कैसे उसकी अकेले देखभाल करूंगी? कुंती, आ गए भैया। ओह ओह, थक गया दिन भर धूप में। तुम माँ बेटी के लिए पैसों के इंतजाम में दिन भर इधर से उधर घूमता रहा। ओह तारा बेटे। जी मामा जी। बेटा उधर से काजल की डिबिया ले आ। जी मामा जी। भैया जिस काम के लिए शहर गए थे वो काम हुआ क्या? हाँ बहना, क्यों नहीं। ये देखो, ये रहे सारे के सारे कागज। अब तुम जल्दी से इसके ऊपर अंगूठा लगा दो ताकि जीजा और कुमार का फौज में जितना भी पैसा है वो तुम्हें मिल जाए। मामा जी। लो बेटा, लो इस पर अंगूठा लगाओ। कल फिर शहर जाना पड़ेगा। कल शहर जा रहे हो भैया? हाँ। तो तारा को भी साथ लेते जाओ ना। हकीम साहब कह रहे थे कि शहर में बड़े डॉक्टर को दिखा दो, शायद उसकी बीमारी समझ में आ जाए। अरे पर क्यों तारों को ले जाऊं? अब इसको अपने साथ ले जाने का खर्चा, ऊपर से डॉक्टर का खर्चा, मेरे से कैसे होगा? देखो भैया, मैं एक फौजी की बेवा हूँ और मैं उनकी इज्जत भी रखना चाहती हूँ, वरना मैं तो कहीं भी किसी के भी घर में काम काज करके इस लड़की का भरण पोषण तो कर ही सकती हूँ। मैं जानती हूँ भैया, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। अच्छा एक काम करते हैं, भैया लो इसे बेच देना। नहीं बहना, ये तो तुम्हारा मंगलसूत्र है, इसे मैं कैसे बेच सकता हूँ? मैं इसे क्या करूंगी रख कर? जिसने पहनाया था जब वही नहीं रहा तो मैं इसे रख कर अब क्या करूंगी? भैया इसे बेचकर तारा के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दो और अच्छी दवाएं खरीद दो इसे। ठीक है ठीक है। तारा बेटा, कल सुबह ही निकलना है अपने को, 5 बजे की गाड़ी है। जीवन मामा ने मेरे पिता और मेरे भाई का जमा पैसा फौज से वसूल कर लिया, फिर शहर ले जाकर मुझे बस अड्डे के मुसाफिर खाने में बिठाया और दोपहर को डॉक्टर के पास ले गया। बैठो। क्या बात है डॉक्टर साहब? ये तुम्हारी बेटी है? जी नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसका मामा हूँ।
ओह, देखो बचपन से ही इसके दिल में सुराख है। और यही इसकी बीमारी है और इसका इलाज जल्दी होना चाहिए। वैसे अभी मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, लेकिन दवाइयों से इसका इलाज होगा नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें कम से कम 75-80 हजार का खर्च आएगा। 75-80 हजार? 80 हजार सुन के मामा का मुंह खुला का खुला रह गया। उस वक्त मामा की जेब में मेरे पिता और मेरे भाई का फौज से मिला हुआ 2.5 लाख रुपया था। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे जो उसने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर साहब, मेरे बहनोई और मेरे भांजा दोनों जंग में मारे गए। उनके मरने के बाद इसे और इसकी माँ को मैं ही पाल रहा हूँ। अब 2-4 हजार रुपए की बात होती तो मैं किसी तरह कर लेता डॉक्टर साहब, लेकिन 75-80 हजार नहीं डॉक्टर साहब, आप ही कुछ कीजिए ना। नमस्ते डॉक्टर साहब। मिस्टर अजीत, आइए आइए, बैठिए मिस्टर अजीत। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप पहले अपने पेशेंट को देख लीजिए। देखो भाई, कुछ गरीबों का ऑपरेशन मैं मुफ्त में भी करता हूं जी, लेकिन हॉस्पिटल का और दवाइयों का खर्च तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, करता हूं मैं कहीं से इंतजाम। आओ बेटा। सुनिए जी। देखिए, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ सकते हैं? शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जी। आपने कंस मामा के बारे में सुना होगा, शकुनी मामा के बारे में सुना होगा, लेकिन जीवन मामा ये तो उनसे भी 10 कदम आगे निकला। उसने शहर में मेरे नाम से कई लोगों से चंदा लिया और सारा पैसा खा गया। और सबसे बुरी बात तो वो हुई जो अजीत बाबू और जीवन मामा के बीच हुई, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। अजीत बाबू एक बहुत बड़े चित्रकार थे। उन्हें अपने किसी काम के लिए मेरी जरूरत थी। उस समय तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरी खूबसूरती पैसे भी कमा सकती है। जीवन मामा मुझे एक दिन वापस गांव ले गया। भैया डॉक्टर ने क्या कहा? कहना क्या था बहना, उसने बताया कि तारा के दिल में छेद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का खर्चा बता दिया इसके इलाज में। हाँ तो ठीक है, इसके पिता और भाई के फौज से जो रुपए मिले हैं ना, उसी से तारा का इलाज कर दो ना। अरे नहीं बहना, इतना आसान नहीं है, सरकारी काम है, 50 झमेले होते हैं। अब तुम तो समझोगे नहीं। तुम ऐसा करो कि ये कुछ रुपए हैं तुम्हारे खर्चे पाने के लिए, इसे रख लो। अरे भैया, तुमने तो कहा था कि 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ, मैं मूर्ख जाहिल हूँ, मैंने बकवास की थी, ठीक है। मैं इसके इलाज का इंतजाम कर लिया। कैसा इंतजाम भैया? मैंने इसके लिए काम ढूंढ लिया है। काम? तारा के लिए? ये बेचारी तो खुद बीमार है, ये क्या काम करेगी? मेरे लिए काम ढूंढो, मैं काम करूंगी। मैं इसकी माँ हूँ, इसके भाई और पिता नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं अभी हूँ, मैं इसके लिए काम करूंगी। नहीं बहना, इसमें मेहनत का काम बिल्कुल नहीं है, बैठे बैठे सारा काम करना है। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं। देखो, मुझ पर भरोसा करो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो, या फिर तुम माँ बेटी जो जी में आए वो करो। अरे नहीं भैया, ऐसा मत बोलो, तुम कोई पराये थोड़े हो। अरे तारा के तुम सगे मामा हो, मेरे सगे भाई हो तुम। तो ठीक है, तारा मेरे साथ शहर जाएगी, वहां वो जो काम दिया जाएगा वो करेगी और तारा का इलाज भी हो जाएगा। फेस थोड़ा सा टिल्ट, वेरी गुड गुड। थोड़ा सा स्माइल, नाइस। थोड़ा फेस टिल्ट,
साहब कौन है? साहब मैं जीवन भूमिया। तुम लड़की को ले आए हो? जी साहब। देखो उसे सब कुछ समझा दिया है ना? जी मेरा समय बहुत कीमती है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, उसे बाजू वाले रूम में बिठा दो। जी साहब। जी साहब। नाइस। मामा, तुम मुझे यहाँ ले तो आए हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देख तारा, जिस काम के लिए मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ ना, उस काम के तुझे पैसे भी मिलेंगे और तेरा इलाज भी हो जाएगा। लेकिन एक बात है। वो क्या? देख, तू यहाँ पर किसी से मत कहना कि तू बीमार है, वरना तुझे काम नहीं देंगे वो तो ठीक है मामा, लेकिन देख, लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुझे समझाया था ना कि तेरी माँ तुझे लेकर कितनी परेशान है। अरे पगली, अब इस बुढ़ापे में तो चैन से जी लेने दे बेटा। जीवन, नमस्ते कर साहब को। नमस्ते। हाँ नमस्ते। तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? इजाजत है मामा जी? हाँ क्यों नहीं, लो चल 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 चल। माय गुडनेस, क्या चेहरा ढूंढ के लाए हैं आप? ऐसा चेहरा तो किताबों और कहानियों में मिलता है। यही है हमारे इस कैंपेन की हीरोइन। मिस्टर विशाल, ये लड़की तो बहुत स्पेशल है और फीस भी स्पेशल होती है। आप फीस की फिक्र मत कीजिए मिस्टर अजीत, ये हमारा अमेरिकन क्लाइंट है, उन्हें ऐसी ही इंडियन ब्यूटी चाहिए। बाकी तो आप जानते हैं। हाँ, इसके साथ आपको पानी में वर्क करना होगा, कुछ दिन रेगिस्तान की रेत में और कुछ दिन शो में। डोंट वरी मिस्टर विशाल, ये सब तो हो जाएगा, ये सब का जिम्मा मेरा है। बस आप मुझे 10 लाख का चेक दे दीजिए। ओ शो, व्हाई नॉट। मैं अभी अकाउंटेंट को फोन करता हूँ, आप चेक ले लीजिए। तारा, क्या तुम्हें विशाल जानते हैं? हाँ, मगर घबराने की कोई बात नहीं। अगर विशाल साहब ने अरुणा का बनाया हुआ मेरा वो चित्र देख लिया होता तो वो मुझे जरूर पहचान जाते, लेकिन जो हुआ नहीं उसकी बात क्यों करें। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जीवन मामा मेरे नाम से पैसा बटोर रहा था और वो दोनों हाथों से अय्याशी में लुटा रहा था, और वहां अजीत बाबू मेरी बीमारी से बेखबर मुझे पानी उछालने के लिए कह रहे थे। वेरी नाइस तारा, ब्यूटीफुल, लवली, ब्यूटीफुल तारा, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा और, लवली, पानी और उछालो। हाँ गुड गुड, वेरी गुड तारा, थोड़ा सा और, बकअप तारा, वेरी नाइस, दैट्स इट। मेरे को बहुत ठंड लग रही है साहब, मुझसे नहीं होगा। अरे वेरी नाइस तारा, अब तुम जाकर चेंज कर लो। अरे रवि, तुम एक काम करना, इनकी संथाली ड्रेस दूसरे कलर की डलवा दो इनको, और मुझे हेयर स्टाइल भी वही चाहिए, ठीक है? ओके सर। हाँ मामा जी, मैं ये बोल रहा था कि ये शॉर्ट्स तो बहुत अच्छे हो गए हैं, मुझे थोड़े से शॉर्ट चाहिए। ठीक है, वो भी हो जाएगा। हाँ। ये तो ठीक था ना? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। ओह शिट, अरे ये तो बेहोश हो गई।
सुनो जी। उसकी हालत काफी सीरियस है। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम। और हाँ, अब उसे आराम की पूरे तौर पर जरूरत है। उसे बिस्तर से हिलने भी मत देना, ठीक है? जी। डॉक्टर की वजह से अजीत बाबू को मेरी बीमारी का पता चल गया, लेकिन उन्होंने जो कंपनी वालों को मेरी पानी वाली तस्वीरें भेजी थी, उन्हें वही तस्वीरें पसंद आई और उन्होंने मेरी पानी वाली तस्वीरें ही मांगी। कंपनी वालों को अजीत बाबू ने मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके हाथों से लाखों रुपयों का काम निकल जाएगा। लालच और स्वार्थ ने अजीत बाबू और मामा की आंखों पर बेरहमी की पट्टी बांध दी और वो दोनों ही ये भूल गए थे कि उनकी अगली कोई भी कोशिश मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ अजीत बाबू कि काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि तारा का अब जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद 2 महीने तक वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगी। नहीं जीवन, ये काम अब नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर ये काम रुक गया तो मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मुझे क्या करना है अजीत बाबू? तुम एक काम करो जीवन, इस ऑपरेशन को तुम 1 महीने के लिए रुकवा दो, क्योंकि अगर कंपनी वालों को पता लगा कि ये लड़की बीमार है तो इसका सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। और वैसे भी एड एजेंसी वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट अमेरिका का है। तुम अपनी फीस डबल कर लो, लेकिन तारा हमारे साथ काम करती रहेगी। डबल फीस? ठीक है साहब, अब आप कह रहे हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अजीत बाबू। ठीक है, अब तैयारी कीजिए और जी भरकर उसकी पानी वाली तस्वीरें लीजिए, मैं उसको मना ही लूंगा। तारा, उठ बेटी, दवा ले। दवा खाएगी तभी ठीक होगी ना। अजीत बाबू ने हमारी जो आज फोटो खींचनी थी वो हमारी बात मान ली, वो कह रहे कल फोटो खींचेंगे। अब तू दवा खा ले, जल्दी जल्दी अच्छा होना है ना। है? चल। नहीं मामा, मुझसे अब और काम नहीं होगा, मुझे अपने घर मेरी माँ के पास ले चलो। देख तारा, अगर तूने कोई मूर्खता दिखाई तो याद रख, तू और तेरी माँ दोनों के दोनों सड़कों पर भीख मांगोगे। अरे पगली, कुछ ही दिनों की तो बात है? उसके बाद तेरा ऑपरेशन हो जाएगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हैं? अरे पगली, अपना नासी कम से कम अपनी बूढ़ी माँ का तो ख्याल कर। हैं? चल बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, मैं अजीत बाबू को फोन करता हूँ। अभी काम नहीं होगा मामा मुझसे, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, कहीं ऐसा ना हो मैं सच में मर जाऊं। ना बेटा ना, ना ऐसा नहीं बोलते। अरे मरे तेरे दुश्मन, तू क्यों मरे? लेकिन सच तो यह है कि मैं ही तुझे मौत के मुंह में धकेल रहा हूं। क्या करूं? मैं तो सोचता था कि थोड़े से पैसे और मिल जाएंगे जिससे मेरी तारा का ऑपरेशन हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है मामा, अब चिंता ना करें, मैं चलूंगी आपके साथ। है? ठीक है बेटा, खुश रह बेटा, जीती रह। अब तू आराम कर बेटा। मेरी हालत खराब से और ज्यादा खराब होने लगी, पर ना ही अजीत बाबू को मुझ पर तरस आया और ना ही मेरे उस मामा को। अजीत बाबू जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहते थे और पैसों के लालच में वो ये भूल गए कि वो एक कलाकार से कसाई बन चुके हैं। अरे थोड़ा स्माइल तो करो ना अच्छी तरह से। कम ऑन बक अप, मजा नहीं आ रहा। तारा, तुमने ये सब क्या लगा रखा है? तुम ढंग से पोस्ट भी नहीं कर सकती। साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है,
मुझे घर जाने दीजिए। आप समझते क्यों नहीं है? देखो, ये सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने तुम लोगों पे ऑलरेडी इतना पैसा खर्च किया। तुम ढंग से पोस्ट करो। पैसे? कैसे पैसे? अरे जो पैसे मैंने तुम्हारे मामा को दिए थे। और कौन से पैसे? मगर मामा ने तो पैसे की कोई बात नहीं की। करो। ये बात तुम अपने मामा से पूछना। अभी तुम ढंग से काम करो। मुझे प्रॉपर काम चाहिए। ओके? अभी करेंगे, अभी करेंगे। नाउ गिव मी अ बेटर पोज। थोड़ा सा घूम जाओ। ओ कम ऑन। डॉक्टर साहब, ये अचानक काम करते करते बेहोश होकर गिर गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, इसको बिस्तर से हिलने भी मत देना। इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। इसकी हालत बहुत नाजुक है। मैं ऐसा कोई केस अपने हाथ में नहीं लेता जिसका नतीजा मुझे पता हो। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब, तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर एक टैक्सी लेकर आओ और इस लड़की को किसी सरकारी अस्पताल लेके जाओ। ये कैसी बात कर रहे हैं अजीत बाबू? हैं? मैं ऐसी हालत में इसे लेकर कहां जाऊं? अच्छा तो यही होगा कि आप गाड़ी निकालें और दोनों साथ चलते हैं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपने आप को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मामा और अजीत बाबू, भगवान तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मुझे माँ के पास ले चलो मामा। मामा, माँ। तारा, 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 ए तारा, क्या हुआ तारा? ए तो उठ। ए तारा, क्या हुआ? उन दोनों ने ले जाकर मुझे उस चाय की दुकान के पीछे दफना दिया। मैं एक गरीब लड़की, किसी को क्या पड़ी थी कि मेरे बारे में खोजबीन करता। दुख से मेरी मां निढाल होकर पागल हो गई। उसे तो यही बताया गया था कि शहर में मैं किसी के प्यार में पड़कर उसके साथ भाग गई। आज भी मेरी मां मेरे बारे में लोगों से पूछती फिरती है। तारा, हो जाएगा। हाँ, समय तो लगता है। भैया हो जाएगा। सुनो, तुमने तारा को देखा है? तारा? कौन तारा? तारा मेरी बेटी। नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं माँ जी, आप जाइए यहाँ से प्लीज। अरे रुको 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 रुको, तुमने मेरी तारा को देखा है? तारा! तो ये है मेरी कहानी। तो अजीत ने मुझसे झूठ बोला था। पापा, मैंने तारा की पूरी दास्तान सुन ली। अब मुझे अरुणा की परेशानी का पता चला। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस लड़की की हत्या में मेरा भी हाथ है। नहीं बाबूजी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैं जानती हूँ अजीत बाबू ने आपको धोखे में रखा था। तारा, तुम्हारी मौत बीमारी से नहीं हुई। अजीत
और तुम्हारे मामा, ये दोनों तुम्हारे हत्यारे हैं। उन दोनों ने मिलकर तुम्हारी हत्या की है। पता नहीं ये बात कानूनन साबित हो पाएगी या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन दोनों को भयानक से भयानक सजा मिले। मिलेगी। उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो मेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बाबूजी, मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए। और बाबूजी, आप तक पहुंचने के लिए ही तो मैं अरुणा के साथ नासिक से यहां तक आई। तारा, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं? बताती हूं। अजीत बाबू। तुम जी? बिना इजाजत तुम अंदर कैसे आ गए? वो क्या है कि वो कुछ खर्चे पानी को पैसे कम हो गए थे तो सोचा कि सड़क छाप, तू मुझे यहाँ ब्लैकमेल करने आया है? पता नहीं आप अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आपको इतना बताना चाहता था कि आपकी एजेंसी का पता मुझे चल चुका है। आप तो समझ नहीं पा रहे हैं मैं अपना दुखड़ा मैं उन्हीं के सामने जाकर रोता हूँ। हाँ? हाँ। सुनो, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, इनको रखो और दफा हो जाओ यहां से। नमस्कार। अरे मिस्टर विशाल, आप? हाँ, आपको एक सरप्राइज देने चला आया। मिस्टर विशाल, वो प्रोजेक्ट कुछ देर के लिए डिले हो गया। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। एक्चुअली मेरी मॉडल अपनी माँ से मिलने सिंगापुर चली गई है। नो प्रॉब्लम, मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे यहाँ कुछ मॉडल्स का सिलेक्शन चल रहा था, उनमें एक लड़की आई है और ये एक इत्तेफाक है कि उसका नाम तारा है। और दूसरा इत्तेफाक ये है कि उसकी शक्ल हूबहू तारा से मिलती है। क्या? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है नहीं, बल्कि हो चुका है। वो मेरे साथ ही है। बस 5 मिनट में वो यहां आ जाएगी। क्या? कहाँ है वो? इतने उतावले मत बनिए, वो एक जरूरी काम से गई है, बस आती ही होगी। जी। तारा, तूने यहीं पर अपनी जान गंवा दी, लेकिन मेरी जिंदगी सुधार दी तूने। ए अजीत बाबू, सलाम। यहाँ पर भी आ गई? तेरे को कितनी बार समझाया कि तेरी बेटी भाग गई किसी के साथ? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? भाग यहाँ से। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है तू। कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? कौन है? किसकी आवाज है? क्यों मामा, मेरी आवाज नहीं पहचानी? ये तो मेरी तारा की आवाज है। मेरी तारा, ये तो मेरी बेटी की आवाज है। हाँ माँ, ये तुम्हारी तारा की आवाज है। मेरी बेटी, कहाँ से उसकी आवाज आ रही है?
बेटी तारा। तारा, तारा तुम? मेरे बेटे कहता था कि तुम किसी के साथ भाग गई है। नहीं, वो इसलिए कहता था माँ क्योंकि ये तेरी बेटी का हत्यारा है। नहीं, 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? तूने मेरे भाई और मेरे पिता के पैसे हड़प लिए, उनका कफन बेच खाया, मेरी बीमारी तक बेच खाई। मैं मरी सिर्फ तेरी वजह से। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर मेरे मरने के बाद तूने मुझे चोरी से दफना दिया। दफनाया या नहीं? मामा तू देख, अब तारा की आत्मा तेरे साथ क्या करती है। नहीं, नहीं, नहीं मामा, तू नहीं भाग सकता। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तू ऐसे नहीं भाग सकता मामा। नहीं, 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 मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दे तारा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो, माफ कर, मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर, बचाओ, 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 तारा, तारा, बचाओ, बचाओ मुझे, मिस्टर विशाल, आपकी मॉडल अभी तक नहीं आई। विशाल साहब, कौन हो तुम? मैं तारा हूं। कौन सी तारा? इतनी जल्दी भूल गए? वही तारा, लेकिन आज मैं उतनी मजबूर नहीं हूं। मैं तारा नहीं, तारा की आत्मा हूं। नहीं, तुम तारा नहीं हो सकती। विशाल साहब देखो ये लड़की क्या बोल रही है। अरे विशाल साहब कहां गए? और तुम? विशाल बाबू यहाँ आए ही नहीं। अजीत बाबू, यहाँ सिर्फ आप और मैं हैं। लालच में जिस तरह तुमने मेरे साथ मौत का खेल खेला था, आज वही खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। नहीं। बदले की जो आग मेरे अंदर जल रही है, आज वही आग तुम्हें जलाकर राख कर देगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो तारा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। तारा, हाँ, मैंने अपना काम कर दिया। ना मामा बचा,
ना ये अजीत बाबू, दोनों को अपने किए की सजा मिल गई। लेकिन मेरी मां का क्या दोष था? उसे किस बात की सजा मिल रही है? तारा, तुम उनकी चिंता मत करो। हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी तो नहीं लौटा पाएंगे, लेकिन हम तुम्हारी मां को सम्मान भरी जिंदगी जरूर देंगे।